नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। पूरे देश में जो आईएएस और आईपीएस हर वर्ष नियुक्त होते हैं, तो दो तरीका है नियुक्ति का। एक तो यूपीएससी से होगा और 1/3 स्टेट सर्विसेज से आएंगे। तो स्टेट सर्विसेज में भी जैसे आईएएस में जो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं यूपीएससी से, वो उनकी संख्या प्रत्येक वर्ष लगभग 150 होती है। जबकि नियम ये है कि हर राज्य का जो स्ट्रेंथ होगा, सैंक्शनड स्ट्रेंथ, उसका 1/3 स्टेट सर्विसेज से आएंगे। स्टेट सर्विसेज में भी लगभग 90% एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आएंगे, जबकि 10% जो अदर सर्विसेज हैं, जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है, कोऑपरेटिव सर्विस है, स्टैटिस्टिक्स सर्विस है, जियोलॉजी सर्विस है, ऐसे करके। तो उनसे, जैसे बिहार का मैं एक उदाहरण दूं कि यहाँ अगर 359 सैंक्शन पोस्ट है तो 104 बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोस्ट होगा, और जो प्रमोट होकर जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले जाएंगे प्रमोट होके सीनियरिटी कम फिटनेस के आधार पर। जबकि 16 पोस्ट जो होगा वो अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगा। उनका जो सेलेक्ट लिस्ट बनता है, वो जो लगभग 40 विभाग हैं उनसे कुछ नाम लिए जाते हैं, और नाम लेकर स्क्रीनिंग कमेटी होती है राज्य सरकार की, वो उसमें अपना स्क्रूटनी करती है, और स्क्रूटनी के बाद हर वर्ष की वैकेंसी का 3 टाइम्स लिस्ट भेजा जाता है यूपीएससी को, और उससे इंटरव्यू लेकर वो चुने जाते हैं। दोनों में चुनने में भी थोड़ा अंतर ये हो जाता है कि जहाँ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर सीनियरिटी कम फिटनेस के आधार पर चुने जाते हैं, इसलिए वहाँ होता ये है कि एकदम 25 वर्ष की सेवा के बाद ही उनके नाम आने की संभावना रहती है सेलेक्ट लिस्ट में। जबकि नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अफसर्स हैं, उनका पैनल, चूँकि 8 वर्ष की सेवा जरूरी है उस कैडर में, तो बहुत ही कम एज में भी बहुत लोग चुने जाते हैं। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन दोनों में बहुत का फ़र्क हो जाता है। और जहाँ तक इंडियन पुलिस सर्विस का, जिसमें डायरेक्टली रिक्रूटेड की संख्या हर वर्ष 130-40 के आसपास होती है, और जो स्टेट का स्ट्रेंथ होगा प्रत्येक स्टेट का, उसका 1/3, उसका जो टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, उसमें भी स्टेट पुलिस सर्विस से वो प्रमोट होकर जाएंगे। मैं एक वीडियो देख रहा था वरिष्ठ पत्रकार श्री उर्मिलेश जी का, तो उसमें उन्होंने आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की चर्चा की है। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 महत्वपूर्ण सेवाओं की, आईएएस और आईपीएस की नियुक्तियों की स्थिति बतलाऊँगा, और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि इसमें सरकार ने कोई नीति में परिवर्तन नहीं किया तो 10-20 साल क्या 50 साल से भी ऊपर लग जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटेड हैं, और प्रमोशन से जो इंडक्शन होता है आईएएस आईपीएस में, तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी का जो कम से कम जो होना चाहिए, जो रिजर्वेशन है सेंट्रल सर्विस में 15%, 7.5% और 27%, ये पूरा ओवरऑल कभी नहीं हो सकता है यदि उसमें कुछ नीतिगत परिवर्तन नहीं हो। तो जो 5 वर्ष के जो डाटा हैं, उसमें मैं ये बतलाऊं कि जो कुल नियुक्तियाँ हुई हैं, मतलब कि डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय यूपीएससी, और यूपीएससी के द्वारा जो सेलेक्ट कमिटी से जो स्टेट के द्वारा भेजे जाते हैं स्टेट सर्विसेज से, उनके द्वारा, तो 2018 में कुल नियुक्ति हुई है 464, जिसमें एससी हैं 29, 6.25%, एसटी हैं 14, कुल 3.01%, ओबीसी हैं 54, 11.63%। टोटल इन तीनों का सिर्फ 20.89% है, जबकि मिनिमम होना चाहिए 49.5%। 2019 में टोटल हुआ रिक्रूटमेंट 371, एससी 28, इनका परसेंटेज है 7.54, एसटी 14, 3.77, ओबीसी 61, 16.44। 2020 में कुल नियुक्ति 478, एससी 25, 5.23%, एसटी 13, 2.71%, ओबीसी 61, 12.76%, टोटल है 20.70%।
तीनों का। 2021 में कुल नियुक्तियां हुई है 371, SC 30 8.08%, ST 13 3.50%, OBC 54 14.55%, टोटल 26.13%। 2022 टोटल नियुक्ति 479, SC 28% 5.84, ST 14% 2.92, OBC 58 12.10%, टोटल 20.86%। इसी तरह जो IPS का पोजीशन है वो है 2018 में 276, SC 23 8.33%, ST 9 3.26%, OBC 40 14.49%, टोटल 26.08%। 2019 में कुल 214, SC 24 11.21%, ST 9 4.20%, OBC 33 15.42%। 2020 में कुल नियुक्ति 237, SC 23 9.7%, ST 10 4.21%, OBC 31 13.08%, टोटल 26.99%। 2021 टोटल 339, SC 28 8.25%, ST 14 4.12%, OBC 34 10.02%, टोटल 22.39%। और 2022 में कुल नियुक्ति हुई है 337, SC 25 7.41%, ST 20 5.93%, OBC 40 11.86%, टोटल 25.20%। और ये जो आंकड़ा है ये भारत सरकार की ओर से राज्यसभा में एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया। इसी से हम अंदाज कर सकते हैं कि 50 वर्ष लग जाएंगे अगर ये परिस्थिति कंटिन्यू की, तो जो खासकर स्टेट सर्विसेज से, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से प्रमोट होकर आते हैं, तो उसी तरह की नियुक्ति होती रहेगी और कभी भी ये प्रतिशत कम से कम 49.5% जो होना चाहिए ये नहीं होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि कुछ नीति में सुधार करना होगा। पहला कि पहले 54 वर्ष की आयु के बाद सेलेक्ट लिस्ट में चयन नहीं होता था, चाहे IAS में होना हो या IPS में होना हो। कुछ वर्ष पूर्व उसे 56 किया गया है। इसके बावजूद जैसा कि सच्चाई है समाज की कि SC ST के जो कैंडिडेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उम्र में ज़्यादा लोग आते हैं सर्विस में। OBC के भी कुछ कैंडिडेट ज़्यादा उम्र में आते हैं। परिणाम यह होता है कि जो 56 वर्ष की उम्र सीमा होती है, कंसिडरिंग ईयर्स, जिस साल की रिक्ति है उसके 1 जनवरी को वो एज क्रॉस कर जाते हैं, इसीलिए वो सेलेक्ट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें पहली नीति तो यही होनी चाहिए कि इसमें से 56 वर्ष का जो बैरियर है ये समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कंप्लीटली सीनियरिटी कम फिटनेस के आधार पर ही आगे आना चाहिए ऊपर सेलेक्ट लिस्ट में, और इंडक्शन होना चाहिए IAS और IPS में। जहाँ तक IAS का सवाल है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर से प्रमोशन का, उसमें एक नीति बनाई जानी चाहिए कि जिस साल की रिक्ति के अगेंस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर्स का कंसिडरेशन होता है, उस साल के पहले का माने उस साल तक का ही इंडक्शन वाला जो अदर नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर्स हैं उनका भी कंसिडरेशन होना चाहिए। अन्यथा चूँकि फ़र्क हो जाता है 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष का, परिणाम यह होता है कि बहुत ही कम एज में वो इंडक्ट हो जाते हैं, इसलिए वो जाकर आगे जगह को पकड़ लेते हैं। तीसरा कि इसमें चूँकि कोई रिजर्वेशन नहीं है, इंडक्शन जो होता है वो एक्चुअली उस IAS IPS में अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो इसमें सरकार यह भी नीति बना सकती है कि जो SC का एंट्री पॉइंट पर 15% है, ST का 7.5% है और OBC का 27% है, इतने लोग कम से कम उसमें स्टेट सर्विस से प्रमोट करने समय प्रमोट किए जाए, तभी ये आंकड़ा आगे आ सकता है। होना तो यह चाहिए कि ओपन सीट में भी लोग जाएं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो आंकड़े
राज्यसभा में पेश किए गए हैं सरकार की ओर से, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए और नीतिगत कुछ निर्णय ऐसे लिए जाएं ताकि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन निश्चित तौर पर उनकी संख्या के अनुरूप बढ़ाया जा सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।